Hello students, I welcome you in SD online classes and this is social science class. I am Manisha Yadav, teacher of social science. We have completed our 4th chapter in SST class. Now we will learn about our 5th chapter, name is My India. Yes bete. Where do you live? Name the city. आप कहाँ रहते हैं? अपने शहर का नाम बताएं. I live in महेंद्रगढ़. Answer may be many. यहाँ according to the city answers और भी हो सकते हैं. In which state is it located? यह कौन से राज्य में स्थित है? It is located in हरियाणा. Name the capital of our country. हमारे देश की राजधानी का नाम बताएं. न्यू दिल्ली. Name any one neighboring country of इंडिया. भारत के किसी पड़ोसी देश का नाम बताएं. म्यांमार और बांग्लादेश. When is our Independence Day celebrated? हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? On 15th अगस्त. कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है. और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे. ओके बेटा. There are 28 states in India. 28 राज्य है भारत में. यूनियन टेरिटोरीज ये होते हैं केंद्र शासित प्रदेश. यूनियन टेरिटोरीज क्या होती हैं? केंद्र शासित प्रदेश. ये कितने हैं? 9 हैं. पहले ये 7 थे लेकिन अब ये इनमें 2 और ऐड कर दिए गए हैं. वो कौन कौन से ऐड किए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इनमें अब और जोड़ दिया गया है. अब 9 हो गए हैं. कौन कौन से हो गए हैं वो देखें. अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी. ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं. अब हम देखते हैं. अभी यहाँ एक क्वेश्चन आया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं. उसको हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे देखेंगे. दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. ये किसका मैप है बेटे? इंडिया का मैप है. ओके. अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं. तो इससे भारत से लगते देखो कौन कौन से देश हैं. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार और श्रीलंका. ठीक है बेटे. ये क्या कहलाएंगे? नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश. ओके. नेहा एंड फर्रा वर बेस्ट फ्रेंड्स. नेहा और फर्रा अच्छे दोस्त थे. दे हैड मैनी स्टोरीज टू शेयर अबाउट देयर विजिट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन. उनके पास बहुत सारी कहानियाँ थी एक दूसरे से शेयर करने के लिए, बांटने के लिए. कब की? जब वो गर्मी की छुट्टियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर यात्रा करती थी. फर्रा सेड आई वेंट टू दार्जिलिंग विद माई फैमिली. फर्रा ने कहा मैं अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग गई थी. आई सा स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड टी प्लांटेशंस. मैंने वहाँ बर्फ से ढके पहाड़ देखे और चाय के बागान देखे. द वेदर वॉज प्लीजेंट. मौसम बहुत सुहावना था. वट अबाउट यू? वेयर डिड यू गो नेहा? तुम्हारे बारे में क्या है और तुम कहाँ गई थी नेहा? नेहा रिप्लाइड. नेहा ने जवाब दिया आई वेंट टू अमृतसर. मैं अमृतसर गई थी. ऑन माई वे आई सा क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन लार्ज फील्ड्स एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्राउट दैम. मैंने वहाँ रास्ते में बड़े खेतों में फसलें उगे हुए देखा और पानी के बहते हुए नाले देखे. बट देयर वर नो माउंटेन्स. लेकिन वहाँ पर कोई भी पहाड़ नहीं था. फर्रा ओपनड एन एटलस एंड सेड. फर्रा ने एटलस खोला और कहा व्हाट इज एटलस? क्या होता है एटलस बेटा? बुक ऑफ मैप्स. नक्शों की किताब को क्या कहा जाता है? हमने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. एटलस कहा जाता है. तो फर्रा ने एटलस खोल ली और कहा कि आओ हम देखते हैं. लुक एट द मैप हियर. यहाँ नक्शा देखो. इट शोज दैट देर आर नो हाई माउंटेन्स इन पंजाब. यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पंजाब में कोई ऊंचा पर्वत पहाड़ नहीं है.
बट मैनी रिवर्स फ्लो थ्राउट द स्टेट, लेकिन बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। फर्रा एंड नेहा इन्वाइटेड ईच अदर टू देयर हाउस to look at the pictures of their trip and talked about other things। फर्रा और नेहा ने एक दूसरे को इनवाइट किया अपने घर पर, क्या करने के लिए? पिक्चर्स देखने के लिए, ट्रिप की पिक्चर्स देखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करने के लिए। अब आपको क्या करना है? पता लगाना है विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स वर डिस्कस्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एटलस वेयर अमृतसर एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड। आपको पता लगाना है किसकी सहायता से? एटलस की सहायता से, कि दार्जिलिंग और अमृतसर कहाँ स्थित है। ओके बेटा। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक नक्शा। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। इट हैज़ द 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन क्या होती है? जनसंख्या। यह जनसंख्या के हिसाब से इसका भारत में दूसरा स्थान है। इंडिया इज सराउंडेड बाय 8 नेबरिंग कंट्रीज। भारत है वो 8 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। These are श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं बेटा? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। These countries are India's neighbors। ये देश हैं, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इंडिया इज ए बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है। Hence it is difficult for the government to maintain law and order in every part of the country। भारत एक बड़ा देश है, इसलिए सरकार के लिए यहाँ पर कानून और आदेश लागू करना और उनका पालन करवाना मुश्किल हो जाता है। Therefore the country has been divided into smaller regions called states। इसलिए देश को छोटे छोटे राज्यों में, क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टेट्स कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 28 राज्य हैं। द स्टेट्स आर रूल्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो राज्य हैं बेटा, ये वहाँ की सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं। देयर आर 9 यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। भारत में कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं? 9 हैं। यूनियन टेरिटोरीज मैंने अभी आपको बताया था, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। पहले 7 थे, अब 2 और ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन से ऐड किए गए हैं बताओ? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यूनियन टेरिटोरीज आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, शासित किए जाते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हम सरकार के बारे में और अधिक अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, अब हम देखते हैं अपना होमवर्क। करना क्या है आपको? राइट डाउन द नेम्स ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स इन योर नोटबुक। आपको अपने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी कैपिटल्स लिखनी हैं अपनी नोटबुक में। और दूसरा, ये आपके जो 9 यूनियन टेरिटोरीज हैं इनके नेम लिखने हैं, कितने स्टेट्स हैं, ये चीज़ भी आपको राइट करनी है। ओके, इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया है, तो आप इसको देखकर भी राइट कर सकते हो। ओके बेटा।